राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, प्यारे साथियों, बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने प्रसार शिक्षा के सिद्धांत पर चर्चा किया था, जिसमें 6, 7, 8 बिंदु को मैंने चर्चा किया था, काफ़ी डिटेल्स में बताई थी। आज मैं उसको नहीं डिस्कस करूँगी, जिसमें था स्वयं की सहायता का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत, स्वैच्छिक शिक्षा का सिद्धांत, स्वावलंबन का सिद्धांत, धीमा किंतु सतत विकास का सिद्धांत इत्यादि पर मैंने विस्तार से चर्चा किया है। विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे पिछला वीडियो आप देख सकती हैं। आज के इस वीडियो में प्रसार शिक्षा के जो सिद्धांत हैं, इसी को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। और जो बच्चे एलटी मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए अत्यंत इम्पॉर्टेंट है। आप इसके आधार पर नोट्स बना लीजिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के टाइम के लिए काफ़ी मददगार सिद्ध होगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं बिना समय गंवाए हुए। पहला है सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत। आपको कम जगह में, कम समय में सटीक आंसर देना है, सुंदर अक्षरों में, मोती जैसे अक्षर होने चाहिए, जिससे कि पढ़ने वाले को भी मज़ा आए और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलें। तो लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें आप। तो पहला हमने जो इसमें बता रहे हैं आज, पार्ट 2 का सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत। आप जानते हो कि हर देश की, हर राज्य की, हर थोड़े थोड़े दूर पर हर प्रांत की भाषा, शैली, बोलचाल, वेशभूषा, खान पान सब कुछ डिफरेंट होता है, अलग होता है। रहन सहन का स्तर भी डिफरेंट होता है। तो अगर प्रसार कार्यकर्ता ये चाहेंगे कि हम इस तरह से कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, तो नहीं बनाना पड़ेगा, बल्कि सांस्कृतिक भिन्नता को ध्यान में रखते हुए अगर कार्यक्रम बनाया जाएगा और कार्यक्रम को लागू किया जाएगा, तभी वो सफल हो पाएगा, अन्यथा सफल नहीं हो पाएगा। आप जानते हैं भारत क्या है? विविधताओं में एकता का देश है। तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ विविध जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग मिलेंगे, जिनकी खान पान से लेकर के हर चीज़ डिफरेंट होगा। और उसके साथ प्रसार कार्यकर्ता को मिल करके काम करना पड़ेगा, तब जाकर के काम होगा और तभी प्रसार कार्यक्रम सफल हो पाएगा। और प्रसार शिक्षा का जो उद्देश्य है तभी पूर्ण हो पाएगा कि सर्वांगीण, ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास, जरूरतमंदों का उत्थान करना, तभी सफल हो पाएगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तन से क्या मतलब है? इसमें लोग बहुत गलतियां करते हैं। ध्यान रखें, जब भी आता है सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत, तो बच्चे अंट संट लिखते हैं, काम का चीज़ नहीं लिखते हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ सांस्कृतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, ये समझो ध्यान से। आप जानते हो परिवर्तन संसार का नियम है। जिस तरह से मौसम परिवर्तित होते रहते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, बरसात में भी देखो कभी तेज बारिश होता है, कभी कम होता है, कभी बूंदाबांदी होता है, कभी नहीं होता है। तो परिवर्तन के अकॉर्डिंग प्रसार शिक्षा के कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए और प्रसार कार्यकर्ता को उसी के अनुरूप शिक्षण दिया जाना चाहिए। आज जरा सी पीछे जाएं हम, आज़ादी से पहले, तो हम क्या पाते हैं कि महिलाओं की दशा बहुत ही दयनीय थी। निरक्षरता अपनी चरम सीमा पर थी। आज लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, विविध क्षेत्रों में काम कर रही हैं, एवं सेना के बॉर्डर पर खड़ी हैं सीना ताने और हवाई जहाज तक उड़ा रही हैं। ये क्या है? ये परिवर्तन है। जो लड़की अपने घर से के देहरी नहीं लांग सकती थी आज़ादी से पूर्व, आज वही लड़कियां आसमान को चीरते हुए लड़ाकू विमान को उड़ा रही हैं। तो ये परिवर्तन है। परिवर्तन के साथ इंसान को एडजस्ट करना होगा। अगर परिवर्तित अपने आप को नहीं होंगे तो पिछड़ जाएंगे। तो प्रसार शिक्षा का एक सिद्धांत है सांस्कृतिक परिवर्तन करना। रिजिडिटी के साथ हमको नहीं रहना है, रूढ़िवादिता के साथ हमको नहीं जीना है, हमें अपने आप में परिवर्तन लाना है। तो ये प्रसार शिक्षा का एक सिद्धांत है, जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। बच्चे अक्सर इसमें गलतियां करते हैं। नेक्स्ट है तृणमूल संगठन का सिद्धांत। तृणमूल संगठन किसको कहते हैं आपको मालूम है? तृण कहते हैं घास को। जिस तरह से घास में अगर आप थोड़ा ही पानी देते हैं तो घास पूरी जगह फैल जाता है। आप देखोगे पूरे खेत में दूब फैल जाता है। गर्मी का मौसम आता है, थोड़े मुरझा जाता है, सूख जाता है, लेकिन जैसे बारिश का मौसम आता है फिर वापस हरा भरा हो जाता है, खेत घास से भर जाता है। तो यही बात है
प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में कि जो भी ग्रामीण हैं, जो भी निचले तबके के हैं, जो भी ज़रूरतमंद हैं, जिनको आवश्यकता है, उनको आपको पढ़ाना चाहिए। उनको आप पढ़ाओगे, उनको ही आप मदद करोगे, तब वो आगे बढ़ पाएंगे, उनका उत्थान होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखो, भ्रष्टाचार ऑलवेज होता है ऊपर से, और विकास का कार्यक्रम होना चाहिए ऑलवेज नीचे से। जब निचले तबके के लोग विकसित होंगे तो हमारा जो 80% जनता है वो शिक्षित हो जाएगी, विकसित हो जाएगी, स्वरोजगार उनको मिल जाएगा, स्वावलंबी बन जाएंगे। तो निश्चित तौर पर भारत का जो हम सपना देखे हैं एक विकसित भारत का, वो विकसित भारत तभी बन पाएगा जब आप निचले तबके को सहयोग करेंगे और वो जो आत्मनिर्भर बनेंगे। ठीक है, क्योंकि गांव का विकास ही प्रथम है। प्रथम सीढ़ी पर जो खड़ा व्यक्ति है उसका विकास तो ऑलरेडी हुआ है, लेकिन जो अंतिम सीढ़ी पर व्यक्ति खड़ा है उसका विकास करना नितांत जरूरी है। नेक्स्ट है, जैसे आप पौधों की जड़ों में पानी देते हो तो पानी फल, फूल, पत्तियों, तना, कलियों, टहनियों सब में पहुंच जाता है। उसी तरह से अगर आप तृणमूल संगठन के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए प्रसार शिक्षा का हम काम करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। नेक्स्ट है नेतृत्व का सिद्धांत। नेतृत्व का सिद्धांत में भी अक्सर बच्चियां एक्सप्लेन करने में गलती करते हैं, अंट संट लिख देते हैं। और आप रखिए याद कि आप LT मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं और इसमें अंट संट लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ये लिख के रखिए। क्योंकि आपको सफल होना है तो आपको सटीक उत्तर देना है। सटीक उत्तर कैसे होगा नेतृत्व के सिद्धांत में? क्योंकि ग्रामीण जनता, खास करके ग्रामीण महिलाएं अपनी बातों को कहने में बड़ी झिझकती हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं, डरती हैं अपने बात को कहने में। उनको लगता है कि लोग हंसेंगे, लोग मजाक बनाएंगे, यहीं पर हमारा विकास रुक जाता है। लेकिन अगर प्रसार प्रशिक्षक चाहे तो नेतृत्व का विकास उन ग्रामीणों के मध्य कर सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि ग्रामीण लोग बड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, वे अपने नेता की बात मानेंगे, प्रसार प्रशिक्षक की बात नहीं मानेंगे, किसी दूसरे की बात नहीं मानेंगे। इसलिए जब भी प्रसार प्रशिक्षक अपना काम करने गाँवों में जाता है, प्रसार कार्यक्रम सिखाने जाता है, कोई प्रशिक्षण देने जाता है, तो सीधे सीधे गांव वाले उसको मना कर देंगे। इसलिए प्रसार प्रशिक्षक ग्रामीणों के जो नेता हैं, चाहे सरपंच हो, मुखिया हो, प्रधान हो, या NM की जिनकी बात मानते हैं, या स्कूल का टीचर है जिनकी वो बात मानते हैं, अगर उनकी बात को मानते हुए प्रसार प्रशिक्षक कार्यक्रम बनाता है, प्रशिक्षण देता है, तो कार्यक्रम सफल होता है और उसमें से उस गांव के नेता का चुनाव भी करना आसान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है और भी इम्पोर्टेंट, वो है व्यवहारिक विज्ञान का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा जो है वह सैद्धांतिक नहीं है। यहाँ ग्रामर नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ कविता नहीं पढ़ाई जाती, यहाँ इतिहास नहीं सिखाया जाता। यहाँ जो चीज़ ग्रामीणों के जीवन के लिए आवश्यक है उन चीज़ों को सिखाया जाता है। फालतू चीज़ें यहाँ बिल्कुल ही नहीं बताई जाती है। ये सिद्धांत टू वे कम्युनिकेशन पर निर्भर करता है ना। और इसमें मेथड डिमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से, रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से, विधि प्रदर्शन के माध्यम से, परिणाम प्रदर्शन के माध्यम से ग्रामीणों को बातें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। जब वो देखते हैं तो वो सीखते हैं, और सीखते हैं तब उनको आत्मविश्वास पैदा होता है और फिर वो अपना काम स्वतः वो करने लग जाते हैं। शिक्षक, शिक्षार्थी, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया प्रसार शिक्षा में निरंतर होते रहता है। नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट। प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत आपको ही पता है, हमें भी पता है। दुनिया इतना बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी नॉलेज हमें नहीं है और आपको भी नहीं। तो प्रसार प्रशिक्षक भी सब कुछ नहीं जानता है, सुपरफिशियल तो जानता है, लेकिन जहाँ पर डेप्थ नॉलेज होती है वहाँ उसको प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सहारा लेना पड़ता है।
और इसके लिए वो कोई कैंप ऑर्गेनाइज करता है, कोई शिविर ऑर्गेनाइज करता है, कोई ट्रेनिंग देता है। जहाँ समस्याएं जटिल होती हैं वहाँ विषय विशेषज्ञों को बुलाता है। जैसे मान लो गेहूं का फसल है, गेहूं के फसल में कुछ परेशानी आ रही है, कुछ कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, बाली गेहूं का नहीं पक पा रहा है, पौधे सूखने लगे हैं, तो एग्रोनॉमिस्ट को बुलाता है और दिखाता है कि वहाँ पर कैसे है, इसका कैसे निराकरण किया जाना चाहिए। इसी तरह से मान लो किसी ने फूल का खेती लगाया, किसी ने फल की खेती लगाई, तो उसके अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं। सब्जियों की खेती के लिए हॉर्टिकल्चरिस्ट को बुलाते हैं। जो फ्लावर की खेती करते हैं, गेंदा की, गुलाब की, सूरजमुखी की, चंपा की, चमेली की, तो उनके लिए फ्लोरिकल्चर है उनको ही सहारा लेते हैं। तो ट्रेंड स्पेशलिस्ट को बुला करके उनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, उनके द्वारा बातें बताई जाती हैं, उनके द्वारा समस्याओं का समाधान कराया जाता है। तो प्रसार शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये भी है। नेक्स्ट है समता का सिद्धांत, बराबरी का सिद्धांत। समता मतलब बराबर, वहाँ सभी बराबर है, क्या गरीब हो क्या अमीर हो, क्या हिंदू हो क्या मुस्लिम हो, क्या सिख हो कोई ईसाई हो, वहाँ पर कोई धर्म जाति कुछ भी नहीं है, सभी एक जैसे हैं, सभी ग्रामीण एक जैसे हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं, बिल्कुल एक जैसा अगर हम रखेंगे, हमारा एक जैसा सिद्धांत होगा तो ही हम सफल हो पाएंगे, अन्यथा हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो समता का सिद्धांत प्रसार शिक्षा में इंपॉर्टेंट है, समता का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका स्थानीय संसाधनों के प्रयोग का सिद्धांत। स्थानीय संसाधन मतलब ग्रामीण जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ के संसाधन का, वहाँ का रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना, उनको ध्यान में रखते हुए उनको सिखाना चीज़ों को। जैसे जो जंगल के किनारे रहते हैं तो जंगल की लकड़ियों से किस तरह का सजावटी वस्तु को बना करके कैसे हम मार्केट में बेचें कि उनको पैसा मिले। जो लोग मछली समुद्र तट पर हैं, अब मछली का पालन का काम करते हैं, तो किस तरह से मछलियों को सुखाएंगे, डिब्बा बंद करेंगे, मछलियों को बेचेंगे, या सीप शंख से सुंदर वस्तुओं को बना करके, सजावटी वस्तुओं को बना करके हम मार्केट में ले जाएंगे, उपलब्ध संसाधन पर डिपेंड करता है। जो लोग मान लो उपजाऊ भूमि में है, जहाँ पर खेती बाड़ी खूब होता है, टमाटर की खेती खूब होती है, आलू गोभी की खेती खूब होती है, वहाँ के लोगों को सिखाया जाता है कि आप किस तरह से टमाटर का प्यूरी, किस तरह से टमाटर का सॉस बनाएंगे, किस तरह से फूल गोभी को सालों भर के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं, अचार के रूप में रख सकते हैं, सुखा करके रख सकते हैं, या अन्य तरीके से रख सकते हैं, ताकि जब आपके यहाँ सब्जी नहीं हो तब उनका उपयोग किया जा सके। ठीक है, तो स्थानीय संसाधनों के प्रयोग का सिद्धांत आपने देख लिया। इसके बाद आता है निरपेक्षता एवं तटस्थता का सिद्धांत। ये सबसे, इसको भी बच्चे का एक्सप्लेन नहीं कर पाते। निरपेक्षता एवं तटस्थता का सिद्धांत कहना जितना आसान है, बोलना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल है निरपेक्ष रहना और तटस्थ रहना। इवन हम घर में नहीं रह पाते हैं, किसी न किसी के फेवर में हम चले जाते हैं। तो प्रसार पर शिक्षा का बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि वो तटस्थ रहे, न्यूट्रल रहे, जब भी कार्यक्रम करे तो किसी का फेवर नहीं करे, बायस किसी के साथ ना करे, किसी को अनुचित लाभ ना दे और किसी को अनुचित लाभ देने से वंचित भी नहीं करे। तो ये जरूरी है, किसी भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, उसको बायस नहीं होना है, तभी प्रसार शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो पाएगा। और प्रसार शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करना, तब हो पाएगा जब निरपेक्ष रहेगा, जब वो तटस्थ रहेगा। जैसे ही वो बायस होगा, गांव वाले उसको मारपीट करके, गाली गलौज दे करके भगा देंगे। प्रसार शिक्षा का जो काम होगा वो अधूरा रह जाएगा, नहीं पूरा हो जा पाएगा। प्रसार कार्यकर्ता को एक ही बात याद रखना है कि सभी ग्रामीणों के लिए उनको ये कहना है कि कार्यक्रम आपका है, आपके लिए है, आपके द्वारा है, आप ही इसके सहभागी हैं, आप ही इसके मालिक हैं। आप अगर चाहेंगे तो ही कार्यक्रम सफल बनेगा, आप नहीं चाहेंगे तो वो सफल नहीं होगा। मैं तो केवल एक मैनेजर हूँ, आपका एक सहायक हूँ, और इस कार्यक्रम को बनाने में, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मैं आपका मदद कर सकता हूँ। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्थानीय संगठनों के सहयोग का सिद्धांत। स्थानीय संगठनों के सहयोग का सिद्धांत ये भी बच्चे एक्सप्लेन नहीं कर पाते, अंट संट लिख देते हैं। तो अंट संट लिखने से, कॉपी भरने से तो नंबर मिलने से रहा, फिर 0 नंबर मिलेंगे। तो ध्यान से सुनिए क्या लिखना है आपको। आपको पता होगा आपके गांव में, आपके ज़िले में, आपके प्रांत में, आपके ब्लॉक में कई संगठन ऐसे होंगे जो अपनी इच्छा से देश हित में काम कर रहे होंगे, प्रजा हित में काम कर रहे होंगे, मानव कल्याण के लिए काम कर रहे होंगे। उनसे सहयोग लीजिए,
उनसे उनके अनुभव का फ़ायदा उठाइए, उनका सुझाव को मानिए, क्योंकि वो भी देश हित में बात कर रहे हैं और आप भी देश हित के लिए काम कर रहे हैं। जब उनका उद्देश्य और आपका उद्देश्य एक हो जाएगा, कई सारे गैर सरकारी संगठन काम करते हैं देश हित के लिए, उनसे जाकर के मिलिए, उनसे जाकर के सहयोग लीजिए, उनसे जाकर बातें कीजिए। जब दोनों का उद्देश्य एक हो जाएगा तो कार्यक्रम करना आसान हो जाता है। और एक लास्ट, वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है तो आप पढ़ेंगे। शिक्षण विधियों के प्रयोग के अनुकूलनशीलता का सिद्धांत, मतलब कि जहां पर जौन शिक्षण विधि लाभकारी है उसका उस समय उपयोग किया जाए, जो लाभकारी नहीं है वहाँ उपयोग नहीं किया जाए। जैसे जो अनपढ़ हैं उनको आप चार्ट दिखा के क्या करेंगे, उनको रिटन मटेरियल देने से क्या फ़ायदा है। उनको तो आप मोशन पिक्चर से के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, उनको आप प्रोजेक्टर के माध्यम से उनको बता सकते हैं। उनको लिख करके दोगे तो वही है, काला अक्षर भैंस बराबर, कुछ समझ नहीं आएगा। तो आप ये देखिए कि पोस्टर कहाँ काम आएगा, चार्ट कहाँ काम आएगा, बुलेटिन कहाँ काम आएगा, फ्लिप चार्ट कहाँ काम आएगा। ये सारी चीज़ों को ध्यान दे करके फिर हम काम करेंगे तो हमारा कार्यक्रम सफल होगा। अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली बातों के साथ। ओके, थैंक यू।